जय महाकाल। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। आज हम आपको एक विशेष साधना की विधि बताने जा रहे हैं जिसका नाम है साक्षात यौवनांगी मदनाक्षी अप्सरा साधना। साक्षात यौवनांगी मदनाक्षी अप्सरा साधना, इसका वर्णन बहुत ही कम तंत्र ग्रंथों में प्राप्त होता है। यह साधना केवल गृहस्थ लोगों के लिए है, विरक्त लोगों के लिए, सन्यासियों के लिए इस साधना को नहीं किया जा सकता। जहां तक मदनाक्षी अप्सरा साधना की बात है, ये अप्सराएं आज भी विचरण करती हैं। इनका रूप बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक है। सन्यासी इसके इसलिए वर्जित हैं क्योंकि गृहस्थ साधना है, कामाक्षी साधना का एक स्वरूप है। जब मदनाक्षी अप्सरा प्रसन्न होती हैं तो किसी भी रूप में आके आपको दर्शन दे सकती हैं। वो रूप बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही मनमोहक होता है। वो किसी परिचित स्त्री के रूप में भी आपके समक्ष आएंगे, लेकिन उनके चेहरे पे से एक प्रकाश पुंज निकलता है। यही उनकी पहचान है। मदनाक्षी अप्सरा एक ऐसी अप्सरा है जो किसी भी रूप को धारण कर सकती हैं। मदनाक्षी अप्सरा के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के भौतिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी रूप में भौतिक तरक्की को आप प्राप्त कर सकते हैं। मदनाक्षी का साधक किसी भी प्रकार से धन की कमी से त्रसित नहीं होता, और यह साधक अपने ही नहीं, जिसके लिए चाहे धन की समस्या को पूर्ण रूप से दूर कर सकता है। हमारे कई मित्र साधक ऐसे भी हैं जिन्होंने इस साधना को सिद्ध करने के बाद गड़े धर्म को बाहर निकाला है। मदनाक्षी अप्सरा वो अप्सरा है जो कहीं भी छुपे हुए या गड़े हुए धन का पता आपको बता सकती हैं, उसके निकालने का विधान भी आपको बता सकती हैं। मदनाक्षी अप्सरा को सिद्ध करने के बाद व्यक्ति जब धन में खेलता है तो उसका स्वरूप भी बड़ा ही निर्मल और बड़ा ही तेजवान हो जाता है। अगर आप किसी के मन की बात को जानना चाहते हैं, इस कार्य में भी मदनाक्षी अप्सरा आपको बहुत सहायता देती है। इस साधना के बाद मनुष्य की काम सिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, किंतु इस साधना में एक विशेष प्रकार की अनुभूति है। वो अनुभूति ये है कि आपको घुंघरू की आवाज़ आएगी, सुगंध आएगी, और जहां पर आप रहेंगे इस साधना को सिद्ध करने के बाद वहां पर सुगंध का वातावरण अपने आप ही बनने लगेगा। इसमें एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, सावधानी। इस साधना को आप कर रहे हैं, ये आप किसी को नहीं बताएंगे, और इसके अनुभव तो आपको बिल्कुल किसी को नहीं बताने हैं, अन्यथा अप्सरा मदनाक्षी आपसे रूठ कर उसी समय चली जाएंगी और आप उनको दोबारा कभी नहीं बुला पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको मदनाक्षी अप्सरा यंत्र लेना है और पूर्णिमा की रात्रि में प्राण प्रतिष्ठा करनी है। इस यंत्र को सिद्धिप्रद बनाने के बाद आपको अपने समक्ष रखना है, फूल चढ़ाने हैं, तिलक लगाना है और चावल चढ़ाने हैं। इसके बाद इसके कुछ नियम होते हैं, इसके कुछ विधान होते हैं और इसकी कुछ सावधानियां भी होती हैं जो हर किसी को अलग अलग बताई जा सकती हैं। अर्थात कोई साधक जिसका गुरु बहुत प्रबल है, उसके लिए विधान और उसका कवच अलग प्रकार का होगा, उसका मंत्र भी उतनी ही ऊर्जा का होगा। किसी का शुक्र बहुत प्रबल है, उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। किसी का बुध प्रबल है तो उसकी ऊर्जाएं समानांतर होंगी। किसी का चंद्र प्रबल है तो उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम इसका मंत्र, इसका विधान आपको यहाँ नहीं दे सकते। अगर आपको इस प्रकार का कुछ चाहिए तो सुबह 12 से 2, शाम 6 से 8 के बीच में 8192926565 नंबर पर आप हमसे सीधे संपर्क करिए। अन्यथा हरिद्वार स्थित हमारे आश्रम या देहरादून स्थित हमारे कार्य क्षेत्र में आप जब चाहें तब आ सकते हैं। ध्यान रखिए, तंत्र और ज्योतिष केवल सेवा है। हमें किसी प्रकार का धन देने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि हम आपके अपमान को करके पाप के भागी नहीं बनना चाहते। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। जय श्री कृष्ण।